हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली जो यूपी पेट 2025 की परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में की गई थी। वो कहाँ पर पड़ता है? तो ये बम्बई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने कब भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रगान है को उसको संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको गाने में कितने समय लगते हैं? तो 52 सेकंड का समय लगता है। और भारत में जो राष्ट्रगान है उसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया, अपनाया गया। अगला प्रश्न है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गया था? अभी बताया हमको 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, 1911 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था। अगला प्रश्न है, इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं कि 1916 ईस्वी का जो समझौता था वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया। और जो लखनऊ समझौता था 1916 का, इसका जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, लखनऊ समझौता। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया, अध्यक्ष रहे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एक बार गांधी जी केवल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सभापति रहे। इसका डिस्कशन देख सकते हैं आप। 1924 में दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, इस निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने किसकी अध्यक्षता की थी? कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगाम 1924 की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और उनको 1948 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने इसे इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की सर्वप्रथम मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी में राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम किसी मुस्लिम ने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जो तीसरा अधिवेशन था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मद्रास अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 19 जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। वो कौन सा गठन था जिसकी गांधी जी ने स्थापना की थी जून 1904 में डरबन नामक स्थान पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स नामक बस्ती का कह सकते हैं सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। जो फिनिक्स है महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम है कह सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गांधी जी ने 1904 में डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है वहां पर जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन था, तो फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में 1894 में की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। महात्मा गांधी जी भाप से चलने वाले जहाज जो एसएस सफारी था तो उससे वो डरबन नामक स्थान पर पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका के। और 1894 ईस्वी में कहां पर, डरबन में जो है गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी जो है 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती जो व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए एसएस सफारी नामक जहाज से वो कहाँ गए थे, डरबन शहर गए थे अफ्रीका के। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे, तो 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण जो है महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीट मर्टिजबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो गांधी जी 1893 ईस्वी में गए थे, उसी समय जो है वहां पर गांधी जी को रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था 1893 में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह है उसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी ने रालेट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष और वीजी हेनमैन इसके उपाध्यक्ष थे। महात्मा गांधी जी ने रालेट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जो थे गांधी जी थे और वीजी हेनमैन जो इसके उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या बोला था? इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी जो पुस्तक थी उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ कहा था, उसका नाम था हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ या वेश्या बोला था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा जी गांधी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? गांधी जी के द्वारा, जो वर्ष 1955 में पहली बार प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, 1917 का जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो महात्मा गांधी जी का 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में हो, कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक यह बड़ा विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था और ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और महात्मा गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? कौन से अमेरिकी लेखक थे जिन्होंने लिखा कि जो है असहयोग आंदोलन जो है भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो वो थे लुई फिशर। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
लुई फिशर जो थे अमेरिकी जीवनी लेखक थे, उन्होंने लिखा कि असहयोग जो आंदोलन है वो भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने आदर्श गांव का कॉन्सेप्ट दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? जो मुस्लिम थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शौकत अली जो थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस सन में स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। आंदोलन जो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के कितने समय के अंदर जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, तो 1 वर्ष के अंदर। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू जो थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जो थे, न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो कब हुई थी, तो इसकी एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं दी हुई है। तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी? 4 फरवरी 1922। शहीद इसमें ऑप्शन नंबर राइट नहीं है। इसका डिस्कशन देखते हैं। जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार, जो गोरखपुर में बना हुआ है शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार, जो चौरी चौरा की घटना है वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि में क्या हुआ था? संयुक्त प्रांत के गोरखपुर में जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चला दी गई थी, जिसके कारण क्या हुई? जनता में भगदड़ हो गई, जिसके कारण और उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, जिससे क्या हुआ? थाने में आग लगा दी गई थी। इसमें 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से यह घटना जानी जाती है। इसमें 23 सिपाहियों की जान चली गई थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना है जो जिसके कारण गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, वो कहाँ पर है? तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है, गोरखपुर में, 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था तथा जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ या वापस ले लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर इसमें ए नजदीकी उत्तर है, राइट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये प्रयागराज के जो अल्फ्रेड पार्क है वहां पर जो है ये घिर गए थे। तो 27 फरवरी 1931 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, प्रयागराज जिसे आप बोलते हैं इलाहाबाद, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतिकारी नेता नहीं? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये उग्रपंथी नेता नहीं थे, क्रांतिकारी नेता नहीं थे। और बाकी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन ये सभी कह सकते हैं उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इसका जो है भगत सिंह ने इसको फेमस किया था इस नारे को। लेकिन इसकी जो रचना थी उसको किसने किया? उसको देख सकते हैं हजरत मोहानी ने की थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है लोकप्रिय भगत सिंह ने किया था। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन्हें लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई थी।
लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत जो है 23 मार्च 1931 को किसको फांसी दे दी गई थी? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।